Jai Hind friends, today we are going to discuss about exercise number 5.2. The name of topic is nth term of arithmetic progression. Okay. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा है वो क्या था कि भाई फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं और कोई भी थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म हो वो कैसे मिलेगी, तो उसके बारे में थोड़ा रिवाइज कर ले। चलिए, सबसे पहले मैं किसी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को उसके प्लेस के हिसाब से ऐसे लिखूंगा। इसका मीनिंग क्या होता है? दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज nth नंबर टर्म्स, ऐसे मैं बोल सकता हूं। ओके, अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन कुछ ऐसी थी कि अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर टर्म चाहिए, जैसे कि A4 अगर टर्म चाहिए तो उसके जस्ट पीछे वाली मतलब A3 के अंदर मैं डिफरेंस ऐड कर दूंगा एक ऐसा नंबर जो कि सबके लिए कॉमन होगा। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे जानूंगा कि भाई उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो ही वो AP बनेगा। ओके, अगर मुझे A4 चाहे तो मैं क्या करूंगा, A3 के अंदर डिफरेंस ऐड करूंगा तो A4 मिलेगा। ये बात आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताई। ओके, तो मैं अगर स्टैंडर्डली यूनिफॉर्मली अगर AP को लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं फ्रेंड्स? ये A प्लस D, A प्लस 2D, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे। सर nth टर्म मुझे अब तक लिखना नहीं आता था कि भाई ये लास्ट लेक्चर तक आप ये सीखे थे। आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि nth नंबर की टर्म कैसे बनाते हैं, वो बनेगी कैसे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले T1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A लिख सकता हूं। ये क्या हो गई? फर्स्ट टर्म। ओके, ये क्या है? फर्स्ट टर्म है कि भाई स्मॉल a को मैं फर्स्ट टर्म से डिनोट करता। जैसे मैं T2 लिखूंगा तो T2 जस्ट क्या मिलेगा मुझे? T2 मिलेगा, मैं फर्स्ट टर्म के अंदर डिफरेंस एक बार ऐड करूं, इसके अंदर डिफरेंस ऐड करूंगा, A1 के अंदर डिफरेंस ऐड करूंगा तो मुझे A2 मिलेगा। सर T3 कैसे मिलेगा? T3 मतलब T2 के अंदर मैंने डिफरेंस ऐड किया। कॉन्सेप्ट तो वही बोलता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन था। T2 यहाँ पे क्या था? A प्लस डी प्लस डी। इन शॉर्ट आपको T3 क्या मिलेगा? A प्लस 2D। ओके, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डायरेक्टली लिखना सिखाया था। ओके, अगर T4 लिखूंगा तो अब आपको पता चल गया A प्लस 3D करना चाहिए। T5 लिखूंगा तो मुझे A प्लस 4D करना चाहिए। तो एक क्वेश्चन होता है, सर ऐसे ही मैं अगर nth टर्म लिखूंगा तो क्या आएगा? ओके, n टर्म का भी कोई ना कोई फॉर्मूला तो बनना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे पैटर्न कौन सी बन रही है इसके हिसाब से हम आगे सोचेंगे। ये जो मैं एरो किया हूं उसके सामने एक पैटर्न ये बनेगी। देखिए क्या, अगर मैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिखूं तो भी यही तो बनेगा, A प्लस डी बनेगा। देखिए A प्लस 1 इंटू डी, तो ये क्या बन गया? A प्लस डी। ओके, इसको मैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिखूंगा तो A प्लस 2D बन जाएगा। ओके, यहां पे मैं अगर A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी लिखूंगा तो मुझे क्या मिल गया? T4 मिल गया। और ये दोनों क्या है? सेम, कुछ नहीं किया, सिर्फ ये जो आपको टर्म्स मिल रही थी A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, उसकी मैंने एक पैटर्न को पकड़ा, जो पैटर्न मुझे ये दिखा रही है। ओके, नाउ इस टर्म को लिखना होगा T5 को मैं A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी लिखूंगा तो यहाँ पे 4 बन जाएगा, तो ये 4D ही, तो ये देखो सेम। ओके, तो सर ऐसे ही अगर मुझे nth टर्म चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? ऐसे ही अगर मुझे n टर्म चाहिए तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं। यस, तो ये nth टर्म का हमने क्या किया? फॉर्मूला डिराइव कर लिया। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपकी 100 टर्म्स की है, ओके, 100 टर्म्स की मतलब 2, 4, 6 अप टू लास्ट में कोई भी हो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा बोला है टोटल टर्म्स आर 100। ओके, 100 टर्म्स है तो मैं क्या लिखूंगा फ्रेंड्स? Tn इज इक्वल टू 100, क्योंकि मुझे यहां पे बोला है टोटल, nth की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? n की जगह पे मैं 100 लिखूंगा। nth टर्म, टोटल टर्म मेरी 100 है तो n मेरा क्या मिल जाएगा? 100। ओके, अगर मुझे Tn फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगा? ये मैं कोई एग्जांपल के लिए सिखा रहा हूं आपको। यहां पे मुझे बता दिया n इज इक्वल टू 100, टोटल नंबर ऑफ टर्म उसके अंदर 100 है। ओके, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2, डिफरेंस d मुझे क्या मिलेगा? 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ओके, तो मुझे अगर t 100 चाहिए
100th नंबर की टर्म चाहिए अगर, तो क्या आएगी, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के हिसाब से मैं आगे बढ़ूँ। ओके, यहाँ पे a की जगह पे मैं 2 पुट करूंगा, यहाँ पे n की जगह पे मैं क्या रखूंगा 100 माइनस 1 इंटू डी फॉर डिफरेंस इज 2। सर मैं ऐसे ही इसके ऊपर से बता सकता, अगर T5 है तो a प्लस 4d, तो T100 होगा तो a प्लस 99d आना चाहिए। हाँ वहाँ वही तो बनेगा, देखिए ये a मतलब 2 प्लस ये 99 इंटू d मतलब डिफरेंस 2d है। ओके, यहाँ पे आएगा 2 प्लस 9 2 ज़ा 18 9 2 ज़ा 18 प्लस 19, तो मेरा आंसर क्या आ गया 200। तो एक कॉमन सेंस की भी बात है, अगर 2 4 6 करोगे तो लास्ट का टर्म क्या मिलेगा 200 ही मिलेगा। तो ये क्या हो गया t 100th नंबर की टर्म 200। तो ये तो सिंपल सम था कि आपको आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे एक्सरसाइज करेंगे वहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ेगा। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। ओके, इसके साथ आपको एक और चीज ये समझनी पड़ेगी फ्रेंड्स कि आपको L मतलब लास्ट टर्म, ओके, L का मीनिंग क्या होता है लास्ट टर्म। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वहां पे कई सारे फॉर्मूला में मैं इसका यूज करने वाला हूं। तो L को मैं लास्ट टर्म से डिनोट करता हूं, फर्स्ट टर्म को मैं A1 T1 या फिर A से डिनोट करूंगा, डिफरेंस को मैं D से डिनोट करूंगा, फिर nth नंबर की टर्म को Tn से डिनोट करूंगा। ओके, ये सारी चीजें आपको अब तक पता चल गई होगी। तो nth नंबर का फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है n नंबर का फॉर्मूला। ओके, तो जैसे ही हम एक्सरसाइज 5.2 की ओर बढ़ रहे तो वहां पे कुछ ना कुछ सम दिए हैं। ओके, तो वो सम सारे अभी हम ट्राई करते हैं। आज हम थोड़ा सा ही बेसिक देखेंगे। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज अगर आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन जैसे कॉमन अलजेब्रा आता है तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मुझे टेबल के फॉर्म में दिया है। फर्स्ट के अंदर 5 क्वेश्चन है, तो आज हम पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चालू करते हैं। पहला, एक टर्म दी है फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 7, डिफरेंस दिया है d इज इक्वल टू 3, फिर मुझे बोला n। ओके, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 8। आप अगर आप ऐसा सोचो इसके अंदर 8 टर्म है तो लास्ट टर्म 8 हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी फ्रेंड्स 8। ओके, एंड an मुझे फाइंड करने का बोला गया। an इज इक्वल टू व्हाट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला कुछ ऐसा था, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कोई फॉर्मूला है। ओके, तो इसके हिसाब से मैं देखूं तो an को मैं Tn से भी तो डिनोट कर सकता हूं। हाँ, ओके, a की जगह पे मैं 7 रखूंगा, d की जगह पे मैं 3 रखूंगा, n की जगह पे मैं 8 रखूंगा। तो यहाँ पे मुझे Tn या फिर T8 लिखूं तो भी चलेगा क्योंकि n मेरा पर्टिकुलर क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर 8 दिया है। a की जगह पे मैं 7 प्लस n की जगह पे क्या लिखूंगा 8, यहाँ पे लिखूंगा 8 माइनस 1 इंटू डिफरेंस इज इक्वल टू 3। ओके, ये हो गया 7 प्लस ये बना 7 इंटू 3। मुझे क्या मिलेगा 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28। T8 8th नंबर की टर्म मेरी क्या हो गई फ्रेंड्स 28। ओके, तो ऐसे ही सारे सिंपल सम है इसके अंदर। और एक सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू दिया है माइनस 18। डिफरेंस अगर बोले तो डिफरेंस ही तो मुझे फाइंड करना है। ओके, डिफरेंस मुझे फाइंड करना है n मुझे दिया है 10 एंड an इज इक्वल टू क्या दिया है फ्रेंड्स, an मुझे दिया है 0। तो इस सम को मैं कैसे करूंगा, यहां पे आपके पास फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, नाउ कौन कौन सी चीजें हैं आपके पास, ये Tn मतलब an आपके पास ये 0 दिया है, यहां पे मैं 0 वैल्यू रखूंगा। a की वैल्यू दी है माइनस 18, n की वैल्यू दी है 10,
10 माइनस 1 इंटू डिफरेंस मुझे फाइंड करना है d। ओके, तो -18 को राइट हैंड साइड से अगर लेफ्ट हैंड में उठा के लेके जाओ तो ये नेगेटिव है, इस साइड आएगा तो पॉजिटिव, तो +18 इज इक्वल टू 9 इंटू 8, तो 18/9 इज इक्वल टू डिफरेंस d। तो d मुझे क्या मिल गया फ्रेंड्स 2। तो दिस इज द आंसर, डिफरेंस मुझे मिलेगा 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर मैं थर्ड देखूं, ओके, तो थर्ड के अंदर मुझे कुछ ऐसा दिया है, फाइंड ए मुझे फाइंड करने का बोला है। डिफरेंस d इज इक्वल टू -3 दिया है, n कितना दिया 18 दिया है। ओके, n इज इक्वल टू 18 एंड an इज इक्वल टू -5 या हाँ -5 है। ओके, चलिए सम को अगर मैं देखूं तो मुझे क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म मतलब a, तो फॉर्मूला लिख रहा हूं tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की जगह पे an इज इक्वल टू 10 होता है, -5 यहाँ पे रख दिया, इज इक्वल टू a की जगह पे a रखो प्लस an क्या है 18 माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या आएगा -3 आ जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पे देखना है, कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती से -5 लिख लेंगे जिससे आंसर में गलत होगा। ओके, -5 इज इक्वल टू a प्लस ये 17 इंटू माइनस, यहाँ पे मुझे मेरा -5 इज इक्वल टू a माइनस 51, 17 3 51। ओके, उठा के राइट हैंड को उठा के लेफ्ट हैंड में लाओगे तो ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 51 माइनस 5 इज इक्वल टू a, तो a मुझे क्या मिल गया फ्रेंड्स 46 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर मैं आपको फोर्थ बताऊं, यहीं पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ। ओके, फोर्थ के अंदर मुझे कुछ नेगेटिव टर्म और पॉइंट के अंदर दिया है, कोई बात नहीं, पॉइंट होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिफरेंस d इज इक्वल टू 2.5 दिया है, n मुझे फाइंड करना है एंड an मुझे कितना दिया है फ्रेंड्स 3.6 दिया है। इसी फॉर्मूला से मैं इस सम को करने वाला हूं, जरा संभलना। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस d, यहाँ पे tn इज ये 3.6 इज इक्वल टू a की जगह पे -18.9 प्लस n की जगह पे n रखो -1 इंटू डिफरेंस क्या है 2.5। ओके, तो इस सिचुएशन में किसी स्टूडेंट को ये डाउट होगा सर पहले कौन सा ऑपरेशन करें। ओके, तो सबसे पहले इन दोनों को एज इट इज रहने दो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन रिलेशंस। एडिशन सब्ट्रैक्शन से कौन है ये, तो ये जो नेगेटिव वाली टर्म है उठा के मैं लेफ्ट हैंड में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा 18.9, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो 3.6 अगर मैं दोनों का एडिशन करूं यहाँ पे 5 कैरी 1 बचेगी, ये हो गया 12, तो 2 यहाँ पे 1, तो ये 22 पॉइंट क्या मिलेगा फ्रेंड्स 5, और वो क्या होगा नंबर पॉजिटिव। 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डिफरेंस 2.5 था। 22.5 डिवाइड में अगर 2.5 करूंगा तो किसी स्टूडेंट को ये डाउट होगा सर ये पॉइंट में डिवीजन है मैं कैसे करूं। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है 22 पॉइंट के बाद कितने नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर तो डिवाइड में 10 आएगा। इसके नीचे 2.5 पॉइंट के बाद यहाँ पे भी एक नंबर है तो 2, यहाँ पे भी नीचे 10 आएगा, ये दोनों कट, तो यहाँ पे 225/25, तो आंसर क्या आएगा 9, आई थिंक 9 आएगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे इसका आंसर लिखना है 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू मुझे कितना मिल गया 10। ये क्या था मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 5th सम है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं क्योंकि वो एकदम इजी सम है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म को मैं L बोलूंगा, nth टर्म का हमने फॉर्मूला फाइंड किया, और अगर a दिया है, d दिया है, n दिया है तो n कैसे फाइंड करेंगे वो सारी चीजें हमने देखी। ओके, एंड वन मोर थिंग, आप अगर इस कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ रहे हो, अगर आप एपी को अच्छे से समझ रहे हो तो 11th साइंस में एक चैप्टर है पर्टिकुलर जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद, वहां पे ये टॉपिक हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आई पर्सनली एडवाइज यू प्लीज प्रिपेयर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, जय अम्बे।